तो चलिए प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। कर रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। पहले दो समीकरण दिया है, इसको ग्राफ खींचना है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बनेगा ना, उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है और हमको जो त्रिभुज बनेगा ना उसी को छायांकित कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दो समीकरण दिया, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। कौन सा? यहाँ से हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना, निर्देशांक निकालना, तभी तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहले समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे किससे? समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा, ये है ना, कितना क्या दिया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाकर के प्लस वाई प्लस 1 इधर जाकर के माइनस 1 हो गया। यानी x का मान देखिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। x का मान क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। चलिए यहाँ से x का मान लिख लेते हैं। यानी इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का सारणी बना करके, ठीक है। x का मान कितना मिला, ध्यान से देखिएगा, y माइनस 1 रख लेते हैं। अब y का मान मानते चले जाइए, x का मान मिल जाएगा। y का मान 2 मान लीजिए, 2 में से 1 घटाइए 1 मिल जाएगा। y का मान 3 मान लीजिए, 3 में से 1 घटाइए 2 मिल जाएगा। y का मान 4 मान लीजिए, 4 में से 1 घटाइए 3 मिल जाएगा। ये तो देखिए यहाँ से मिल गया, कौन चीज, समीकरण 1 से निर्देशांक मिल गया। अब निकाल लेते हैं समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए 3x प्लस 2y बराबर कितना है, -12, कितना है, -12 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखिए 3x इसको उधर भेज दीजिए, बराबर है -12 उधर जाकर के +12 हो जाएगा, प्लस 2y इधर जाकर के -2y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 12 माइनस 2y बटे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हम लोग का खींच लेते हैं, एक सारणी खींच लेते हैं। तो सारणी देखिए हम यहाँ खींचने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे समीकरण का सारणी यहाँ पर खींच लेते हैं, सारणी खींचेंगे। चलिए सारणी में कम से कम 3 निर्देशांक निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए 3 ठो निकाल लेते हैं। यानी x का मान लिखेंगे, यहाँ y का, x का मान कितना मिला है, 12 माइनस 2y बटे 3। यहाँ लिख लेते हैं 12 माइनस 2y बटे 3, ठीक है ना। 12 माइनस 2y बटे 3 यानी 12 है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, 12 है, ठीक है ना। 12 माइनस 2y बटे 3, चलिए आपसे ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। 12 माइनस 2y बटे 3, 12 माइनस 2y बटे 3 हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, अब ऐसा मानेंगे ना y का मान कि अंतिम में 3 से कटी भी जाए। ऐसे हमारे 1 मान लेते हैं, 1 मानेंगे तो 2 का नाम 2, 12 में से 2 जा 10 नहीं कटेगा। 2 मानेंगे तो 2 दूना 4, 12 में से 4 जा नहीं कटेगा। 3 मानेंगे 3 दूना 6 कट जाएगा, तो y का मान 3 मानेंगे, 3 दूना 6, 12 में से 6 जा 6, 6 में से 3 से भाग करिए, 6 में 3 से भाग करिए, 3 दूना 6, 3 हो जाएगा। चलिए 3 मान लीजिए, अब 6 मान लेते हैं, 6 दूना 12, 12 में से 12 जाए 0 हो जाएगा, 0 में 3 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। देखिए हम लोग 6 माने जा रहे हैं, 6 मानेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 12 जाए 0, 0 में 3 से भाग करिए 0 मिल जाएगा, ठीक। 3 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ठीक। अब क्या ना मान लें, 9 मान लेते हैं। चलिए मान ही लेते हैं। जब 9 मानेंगे ध्यान से देखिएगा, 9 दूना 18, -18 हो गया, -18 में से 12 घटाएंगे तो -6 बचेगा, तो -6 में 3 से भाग करेंगे तो -2 बचेगा। देखिए इसका निर्देशांक मिल गया कितना, 2 3 0 6 -2 -9। अब इसी को चलिए हम लोग ग्राफ में दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चतुर्थांश चाहिए। आप लोग देखिए ग्राफ में दर्शाएंगे तो बहुत अच्छे से दर्शाया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ग्राफ रहेगा, ग्राफ में सब कुछ खींचा रहता है, दूरी कम बेसी नहीं होता है। यहाँ पर दूरी कम बेसी हो भी जाता है, लेकिन फिर भी होगा नहीं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले हम लोग क्या खींचेंगे, एक चतुर्थांश खींचेंगे। चलिए इस तरह से हम क्या खींच लिए, एक चतुर्थांश खींच लिए, ठीक है। तो चतुर्थांश आप लोग अच्छा से खींच लीजिएगा इंचल के माध्यम से। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं, एक चतुर्थांश खींच लिए, ठीक है। किसके माध्यम से, लकड़ी यानी इंचल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब बताइए, हाई क्या होता है, ई प्लस एक्स अक्ष होता है, ठीक है। ई क्या होता है, माइनस एक्स अक्ष होता है, ई प्लस वाई अक्ष होता है माइनस वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब बताइए कितना मैक्सिमम दूरी मिला है, 9 तक मिला है, कितना, 9 तक मिला। चलिए 9 तक खींच लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर दूरी लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए माइनस में होना नहीं मिला होगा, इसलिए माइनस में खाली दुइया तक मिला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 4 ठो खींच लेते हैं हम लोग माइनस में भी, ठीक है। इधर होता है 1 होता है 2 होता है 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर तो माइनस होता है -1 -2 -3 -4 5 6, नीचे माइनस होता -1 -2 3 -4 -5 6 -7 -8, ठीक है। चलिए ना बहुत हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग खास मतलब ग्राफ में दर्शाते हैं। पहला कहना है 1,2, x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 2, x पे 1 y पे 2। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, देखिए एक दूसरे को ही काट रहा था, एक होते निशान मिल गया ना 1,2। दूसरा कहना 2,3, x पे 2 y पे 3। चलिए इसको भी आगे बढ़ाइए, देखिए यहीं पर काटा का दूसरा भी निकल गया ना 2,3। तीसरा कहना 3,4, x पे 3 y पे 4। देखिए इस तरह से देखिए तीनों का तीनों बिंदु एक ही लाइन में मिल रहा है। अब तीनों बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए एक रेखा अच्छा से हम लोग खींच लेते हैं तीनों बिंदु से होकर जाते हुए, ठीक है। चलिए तीनों बिंदु से होकर के जाते हुए देख लीजिए हम क्या खींच लिए, एक रेखा खींच लिए। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर। पहला वाले संपेट से पहली रेखा खींचा गया। दूसरा वाला कहना 2,3, x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3। देखिए यहीं पर मिला का एक तो मिल गया। 0,6, x पे 0 y पे 6, तो 6 यहीं पर मिल गया। फिर x पे -2 y पे कितना है 9, x पे -2 इधर आएगा, y पे 9 ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, तो देखिए एक दूसरे को कहीं काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यानी एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। अब तीनों बिंदु से होकर के जाते हुए एक का खींचेंगे हम लोग, रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यानी एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, एक यहाँ, तीनों को मिलाइए, मिला लेते हैं, ठीक है। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस तरह से देख लीजिए रेखा खींचा गया, इस तरह से रेखा खींचा गया। अच्छा बताइए, ध्यान से सुनिएगा, हई वाली रेखा हई एक्स अक्ष, इसके बीच में देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है का, कोई त्रिभुज बन रहा है, यह वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का देखिए एक शीर्ष यहाँ पर है, एक शीर्ष यहाँ पर मिल रहा है, और एक शीर्ष लगभग यहाँ पर देखिए 5 पे मिल रहा है का, ठीक है ना। आप लोग देखिए अच्छे से ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में एकदम कोई चांस मतलब गड़बड़ी का चांस हो ही नहीं सकता। यहाँ आप देखिए गड़बड़ी तो हो जाएगा, लेकिन ग्राफ वाला जो ग्राफ पेपर रहता है उसको देखिए सब दूरी गिन गिन करके खाली रखना रहता है। यहाँ दूरी कम बेसी हो जाएगा तो इसलिए रेखा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वैसे आगे पीछे नहीं हुआ होगा। आप लोग देखिए अच्छे से खिंचाया हुआ है, ठीक। बस आपको अच्छे से खींचना सीख जाइए, कैसे खिंचाएगा। आप लोग ग्राफ पेपर पाएंगे तो ऐसे डायरेक्ट उसको खींच करके दर्शा लीजिएगा, तन को गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो त्रिभुज बन गया इसको छायांकित कर देते हैं, छायांकित। चलिए छायांकित हम क्या कर दिए। अब तीनों का निर्देशांक लिखना रहेगा, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x पे 2 y पे 3, इसका निर्देशांक कितना हो गया 2,3। इसका कितना हो जाएगा, x पे -1 y पे कुछ नहीं चला, इसलिए इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -1,0। देखिए 2 मिल गया, इसका 2,3, इसका -1,0। लेकिन इसका कितना x पे 5 y पे कुछ नहीं है, तो 5,0, इसलिए इसका निर्देशांक कितना हो गया 5,0। देख लीजिए, ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, वैसे मिस्टेक नहीं होगा। कहीं देखिए सीधी रेखा को खींचेंगे कहीं 6 से नहीं निकल जाए, वैसे 5 से निकलेगा, ठीक है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कौन सी ग्राफ में खींचेंगे तो तन को मतलब गलत होने की संभावना ही नहीं है। या फिर रफ पर ही खींचेंगे तो इसको इंचल से नाप करके सभी दूरी को बराबर लेंगे ना, तब पर भी कोई संभावना नहीं है। अब बताइए यहाँ नापे नहीं हम दूरी को, इसलिए उसी सही होगा, ठीक है ना। हाई 5,0 हो गया, कितना 2,3, हाई -1,0। आप लोग सोच रहे होंगे सही होगा मतलब, यानी हम भी कन्फ्यूज है, नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग का ग्राफ खिंचाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन था, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।